यहाँ कोई कुछ नहीं होता। यहाँ ये माहौल जो है भाजपा का, ये माहौल यहाँ नहीं ठीक। फ्री राशन की कोई सुविधा नहीं होती। सबसे बड़ी सुविधा होती है शिक्षा। जानवरों से इतना व्याकुल है। हर सड़क देखिए सर, सब बेकार है। यहाँ आदमी परेशान है, आदमी सब दिक्कत में है और जानवर वो परेशान है। खेतन आदमी रात दिन फ्री मतलब है कि आप तो भिखारी बना रहे हो ना, कि हम अकेले आदमी हैं, मजदूरी जा भी नहीं सकते हैं। यहाँ सपा का माहौल है और सपक तो देने देना हमको लोगों की। यूँ परेशानी राशन जी क्या फायदा है, उससे डेढ़ा चढ़ जाता है यहाँ पे। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। इस बार हम वोट जो है अखिलेश को देंगे। बीजेपी की सरकार में नौकरी तो नहीं मिलेगी। अरे बीजेपी तो लूट लेगी। गल्ला बांट रहे, देश सारे को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा। अगर आप शिक्षा देंगे, लोग शिक्षित होंगे। और यहाँ से बेलवन क्या है, कुछ नहीं। नमस्कार, चुनाव के का हलवा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं घुसकर में। मोहनलालगंज क्षेत्र है। अम्बरीश पुष्कर यहाँ से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी का इस सीट पे हमेशा से दबदबा रहा है। तो हम इन्हीं लोगों के बीच, घुसकर की गांव की जनता के बीच, जिन्होंने एक छोटी सी चौपाल लगाई है, इन्हीं से जानेंगे चुनाव के का हलवा। क्या नाम है चाचा? बफाती बरसाती बफाती जी। क्या माहौल है चुनाव? यहाँ का माहौल नहीं ठीक है। यहाँ किसका नहीं ठीक है? ये माहौल जो है भाजपा का, ये माहौल यहाँ नहीं ठीक है। यहाँ कोई कुछ नहीं होता। यहाँ परेशानी में अल्लाह गल्ला केवल मिल जाता है फ्री, और यहाँ कुछ नहीं होता है। हर सड़क देखिए सर, सब बेकार है यहाँ, समझे। और जानवर वो परेशान है। खेतन आदमी रात दिन बेचारे परेशानी में रहते हैं। हर औरत मनाई जाते हैं, सब परेशानी में है। तो किसको चुन रहे हैं इस बार, किसको वोट दे रहे हैं? अब सर बैठा जाएगा, कुछ दिन का सोचा जाएगा किसको देना है, किसको नहीं देना है। और सपक तो देने देना हमको लोगों की। यूँ परेशानी हो रही, सपक देना हमको लोगों को। क्या सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जानवर हैं क्या? जानवरों को जैसे बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। हाँ, यहाँ बहुत परेशानी है। रात दिन आदमी ड्यूटी लगाता है, 5 मिनट के घर चला आता है, खेत पूरे चढ़ जाते हैं। राशन तो दे दिया है भाजपा सरकार। राशन सर दे दिया है, मगर राशन जैसे क्या फायदा है, उससे डेढ़ा चढ़ जाता है। यहाँ पे 1-2 बीघा खेत चढ़ जाते हैं। बहुत परेशानियाँ आती हैं यहाँ। अच्छा, अखिलेश का काहे ठीक ठाक रहता है? अखिलेश यहाँ हर चीज़ की मदद करता था, रास्ता की मदद करता था, इंसानों को मिलता था, हर इंसान को हर चीज़ का फायदा होता था। ये जो पुल बना है उस पार गांव में, ये कब बना था? अखिलेश के समय की, योगी की? नहीं, अखिलेश के वहाँ बना था। हाँ, तो अखिलेश का काम काज आपको ठीक है? हाँ, काम अखिलेश का बहुत अच्छा यहाँ चल रहा है। बीजेपी का? बीजेपी का काम नहीं चल रहा है यहाँ कोई। चलिए भैया, बीजेपी का काम नहीं सही चल रहा है, इनका सपा का चल रहा है। क्या नाम चाचा? नजीर जी। का माहौल है चुनाव के? ठीक है तो हाँ? ठीक, हम तो हरदोई साहब रहते, वही क्षेत्र है ना? क्षेत्र वही। अरे हम जानने निकले हैं चुनाव के का हालवा में किसका माहौल है, किसको वोट दे रहे हैं? सपा को सपा को। जी। चलिए और आगे अब लोगों से चर्चा की जाएगी। का नाम है चाचा? हमारा नाम भैया मुश्ताक अली। मुश्ताक अली। का माहौल है चुनाव के? हमारे यहाँ माहौल जो है, हमारा ग्राम सभा जहांगीरपुर के हम रहने वाले हैं। और भैया हम इस जानवरों से इतना व्याकुल हैं कि हम अकेले आदमी हैं, मजदूरी जा भी नहीं सकते हैं। मजदूरी जाए कि खेत रखाएं। और जब से हमारा किसान मोदी वाला पैसा आता था, साहब 3 किस्तें आने के बाद रुक गई। सैकड़ों चक्कर हम गोसाईगंज वहाँ पर लगा चुके हैं, फिर भी हमारा कुछ वहाँ पर सुना नहीं जाता। आज जाते हैं, एप्लीकेशन लिख लेते हैं, कहते हैं अब की आ जाएगा, अब की आ जाएगा। आज तक भी नहीं आया है। 3 किस्तें पहले आई, उसके बाद रुक गया। गल्ला तो गवर्नमेंट हमको देती है, भाजपा सरकार गल्ला देती है, गल्ले हमसे सबको देती है, हमको भी देती है। लेकिन इसका हमारा गल्ला जीवन व्यतीत उसी गल्ले से हो जाएगा। हमारे ज़मीन है जो, उसमें तो जानवर सब चढ़ जाते हैं। जानवरों से इतना हम परेशान हैं, हम जानवरों से इतना परेशान हैं, तार भी खींचा है, सब कुछ है। 1 घंटा के लिए चूक जाते हैं साहब, और सब चढ़ जाता है। हजारों गैया लगा खा के लोग खोल देते हैं। अब बताइए का माहौल है इस बार, किसका माहौल है इतनी परेशानी के बाद? इस बार हम वोट जो है अखिलेश को देंगे। अखिलेश से क्या उम्मीद है? अखिलेश से उम्मीद यह है कि उन्होंने 4 योजनाएं चलाई, जैसे कि एक एम्बुलेंस, 100 नंबर आए, और बच्चा पैदा हुआ मेहरिया तुम्हारे सरकार पहुँचे, वहाँ पहुँचे 100 नंबर चला दी, वहाँ नहर की सिंचाई माफ की, और ट्यूबवेलन की सिंचाई माफ की। 4-5 काम तो भैया यही हैं सामाजिक। अब और हमका का चाहिए? और बीजेपी में
बीजेपी में जानवरों से व्याकुल, जो 300 रुपए की मजूरी करते थे उसमें भी बाधा लग गया, खेत में चरक जाता है सब। अरे बीजेपी तो लूट लेगी। काहे लूट लेगी? आप युवा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं जी उम्मीद है नौकरी मिलेगी इस सरकार में? बीजेपी की सरकार में नौकरी तो नहीं मिलेगी, और जब सपा की सरकार आ जाएगी तो हर काहे की नौकरी मिल जाएगी। किस दर्जे में हैं आप? कौन? हम हाई स्कूल में हैं। हाई स्कूल में? जी जी। पहले तो लैपटॉप मिलता था, अब? अरे अब तो अखिलेश इंटर वालों को लैपटॉप तो बांट ही रहे हैं। तो क्या उम्मीद है अखिलेश से कि बांटेंगे? जी बांटेंगे। चलिए, और लोग हैं उनसे भी जान। तो माहौल क्या है इस बार, किसको चुन रहे हो? अब की सपा सरकार को चुन। सपा सरकार चुन रहे हैं। क्या नाम है चाचा? रहमान। रहमान। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल यहाँ से बेदवन क्या है, कुछ नहीं। क्या है? यादवन का माहौल है, वो कुछ नहीं। किसका माहौल? यादव का। यादव माने? हाँ सपा का? हाँ सपा। बीजेपी का? बीजेपी तो हम देव न चाहे रोज सोने पुरिया दिए, सोने के? पुरिया दिए न देव। सोने के पुड़िया? हाँ न देव। आदमी परेशान है, आदमी सब दिक्कत में है, तो कहाँ दे वोट? का लालच में दे ये लालच पार कर दे का? क्या लालच दे रहे? लालच सबको दे रहे। जो आज तक कोई सरकार गल्ला नहीं बांटी थी, गल्ला बांट रहे, देश साले को बर्बाद कर रहे हैं। और का राशन दे के पेट काटा था। ये राशन तो कुछ काम ना हो पाई, जिंदगी ना पार हुई। कैसे काम होए? अब कैसे काम है भाई? वो कोई सरकार है जो कर रहा हुआ है, हो रहा। नहीं, गल्ला की जगह का देख चाहिए? गल्ला की जगह का देख चाहिए? गवर्नमेंट कुछ हो दे दे, गल्ला न दे। लेकिन गल्ला का है ना दे, वो जो वो दे रहा तो वो का मजबूरी है सबका, ले तो है ही है आदमी। फ्री में जौन बांटा था इससे काम चल जाए। वो अपने मतलब खातिर बांटते थे, वोट खाते केकरे खातिर? अपने मतलब तय। कितनी उम्र है आपकी? हमारे है 80 साल को उम्र। तो इतनी जानकारी रखते हैं? तो काहे का वो नहीं पढ़े लिखे तो जो कुछ थोड़ा बहुत तो जानते हैं। वार्ड मगर वो कहना दे आप जो कुछ होती है। अच्छा, हाँ वोट न दें हैं? हाँ, चाहे आप खफा हो जाओ, हम काहे खपा हो जाए? मानो न तुरे पर्सन में खफा हो, मगर हम दिया वोट न उनका। बीजेपी को न दे? हाँ हाँ, पटाई वार्ड न दे आप। काका बहुत नाराज चल रहे हैं। और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे। क्या नाम है चाचा? हमारा आफ्ताब। आफ्ताब। माहौल क्या है यहाँ से? अब यहाँ पे सपा का है, सपा का है, बीजेपी का नहीं? बीजेपी नहीं। काहे नहीं है बीजेपी? बीजेपी यहाँ से कहीं कभी नहीं जीती। अच्छा, बीजेपी जो दावा करती है विकास की, विकास हुआ विकास का? विकास तो नहीं हुआ है, बस राशन है उसने फ्री मिल रहा भैया, का विकास है। फ्री राशन से काम हो जाएगा? नहीं, वो राशन से काम कहाँ होगा भाई, बहुत आदमी से। तो माहौल क्या है यहाँ? माहौल नहीं ठीक है यहाँ का, यहाँ सपा का माहौल है। काहे माहौल है सपा का? हैं? उसका कार अच्छा, वो के कार अच्छे है तो वो अच्छा है। अरे उसका कार है तो अच्छा है। नजायज आदमी कोई 27 नहीं, सरकार जैसे चलत रहा है चलाई। चुनाव का हाल जानते जानते इस वक्त हम पहुंच गए हैं लखनऊ के अमेठी मुंशीगंज में। पता नहीं कैसा संयोग है कि एक अमेठी मुंशीगंज यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, तो एक अमेठी मुंशीगंज लखनऊ में भी मौजूद है। पहले हम गए घुसकर में, अब अमेठी मुंशीगंज। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। बहुत फेमस दुकान है यहाँ पर समोसों की, और तमाम तरह के इनके पास आइटम होते हैं, तो उसी का आनंद ये लोग ले रहे थे। हमने कहा इनसे भी जान लिया जाए चुनाव के हाल का है। क्या नाम है भाई साहब? हमारा सिराज अहमद नाम है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक है, और क्या है। किसका माहौल? अरे यहाँ पर जो है पिछली बार भी जो है सपा की विधायक हुआ था यहाँ पर, और अब की भी वही पोजीशन है, समाजवादी पार्टी जी। बीजेपी भी बड़े दावे करती है। नहीं, बीजेपी भी काम ठीक है कर रही है, उसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या समझे, कोई परेशानी नहीं है। मगर जो है समाजवादी का दबदबा है यहाँ पर, तो समाजवादी हमेशा जीत रही है। किसका माहौल समझ में आ रहा है भैया चुनाव में? भैया हम लोग सुल्तानपुर जिले से हैं। कहीं से भी हैं तो उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। कहाँ सुल्तानपुर में? कहाँ से? इसौली से है कि विधानसभा से। इसौली अबरार अहमद वाले ना, वो भी सपा का गढ़ है। तो बताइए, कहीं बता दीजिए माहौल क्या है इस बार? वहाँ लग रहा है चेंज होगा, ओम प्रकाश पांडे बजरंगी भाजपा से, भाजपा का ही माहौल। वैसे किसका माहौल है इस बार? भाजपा का ही माहौल बनेगा वहाँ पे। वहाँ के साथ साथ मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, जो आप लोग घूमते टहलते रहते, क्या समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल में मान लीजिए सपा और बसपा इन्हीं दो की लड़ाई हो। बसपा? सपा और भाजपा की लड़ाई इन्हीं दो में होगी। जो लड़ाई होगी वहाँ पे सपा और भाजपा की होगी। हाँ। क्या लगता है इस बार सपा मात दे पाएगी? हाँ क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिए हैं इब्रार अहमद, उससे कुछ लोग जो है वर्ग जो है
नाराज। इब्रार अहमद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो पूरे प्रदेश लेवल पे जो सपा ने बड़ा समीकरण बनाया है, गठजोड़ बनाया है, क्या सपा मत दे पाएगी बीजेपी को? हाँ, दे सकती है। तो उनके साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम सारे पूर्वांचल में भी। सही है, लेकिन एक वहाँ पे आज 4-5 वर्षीय से सपा ही जा रहे, लेकिन इस बार आप अपने स्थान। हाँ वैसे ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है, बीजेपी को सपा हरा देगी? हाँ, नहीं, बीजेपी हरा देगी इस बार सपा को। सपा को? हाँ, सपा नहीं हरा पाएगी? नहीं। अरे मैं उस सीट की बात नहीं, इसौली की बात कर रहा हूँ मैं। इसौली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल जो समीकरण बन रहा है ओवरऑल ऊपर नीचे चाहे जो रहे, चाहे सपा बसपा वो भाजपा, इन दोनों में से दो एक रहेगा। वही पूछ रहा हूँ ना कि सपा का जो पूरे प्रदेश में समीकरण बना, क्या सपा हरा देगी? हरा भी सकती है, ना भी है, दोनों हो सकता है। आपका क्या नाम है? अरुण उपाध्याय। अरुण उपाध्याय जी, माहौल इस बार क्या है? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। पंडित जी बताए जा रहे हैं नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। नहीं, ये तो उड़ाने के लिए बहुत। बीजेपी क्यों पसंद है आप? नहीं, कार्य अच्छे हैं। क्या कार्य अच्छे हैं? अरे उनके योजनाएं अच्छी हैं। एक आध योजना बताएंगे? उनके गांव में जैसे किसानों को, गांव में देखिए, मैं बेसिकली आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ के यहाँ किसानों में, गांव में तो सांड घूम रहा है ना किसानों के खेतों में। सांड तो पहले भी घूम रहे थे, लीलगांव पहले नहीं घूम रहे थे। तो एक जो सांड, गाय वाले सांड। हाँ, तो गाय वाले सांड घूम रहे हैं। अब भी लोग जिनको रखवाली करना कर रहे हैं। एपी महंगी हो रही, ब्लैक में बिक रही है, यूरिया नहीं मिल रही, यही किसानों के साथ। यूरिया की फैक्ट्री लगने जा रही, कहाँ देखिए न्यूज देख। फैक्ट्री जब यूरिया घर तक पहुँचे तब तो। हाँ, तो पहुँचेगी ही नहीं जब प्रोडक्शन। जब गेहूँ बो उठेगा तब। हाँ, अगले सीजन। भैया धान के सीजन में आएगा काम, और क्या है भाई, धान के बुआई में आएगी। का गेहूँ नहीं खाएंगे क्या इस बार? गेहूं के लिए तो भाजपा वाले गेहूँ नहीं खाएंगे? अरे काहे नहीं खाए, कौन नहीं खाता, चाहे भाजपा हो चाहे। गेहूँ नहीं बोएंगे तो कैसे खाएंगे? भाई कोई पार्टी हो, बिना अन्न खाए नहीं चलेगा, उसको खाना चाहिए। वो तो कहीं महंगाई भी नहीं है। भाई महंगाई तो ही, उसमें काहे महंगाई नहीं कहा जाए, महंगाई तो ही है। उसके लिए क्या भाई, हर एक चीज महंगा हुआ है। महंगाई नहीं है क्या? महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इधर ये इलेक्शन चुनाव की वजह से जो है डीजल के रेट 10-12 रुपए सरकार ने कम कर दिए हैं चुनाव की वजह से। नहीं, डेली पैसे बढ़ते थे, 1 रुपये 10 पैसे। आप खुद देख रहे हैं, आप तो खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अभी हम एक गांव में गए थे, घुसकर गांव में, तो वहाँ की जनता ने बताया कि जो फ्री राशन दे रहे हैं ये केवल चुनाव में भरमाने के लिए दे रहे हैं। क्या सत्य है? नहीं, फ्री राशन की तो आप बात करिए तो कोरोना काल से दे रहे हैं। मान लिया चुनाव अब आया है, हम चुनाव की बात कर रहे हैं। कोरोना जब मार्च 2020 से लगा है, तब से फ्री राशन से ही काम चलेगा कि और सुविधाएं देंगे? फ्री राशन ही कोई सुविधा नहीं होती। सबसे बड़ी सुविधा होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी। रोजगार मेन चीज ये है। फ्री मतलब है कि आप तो भिखारी बना रहे हो ना फिर किसी को, चाहे जो भी हो। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा। अगर आप शिक्षा देंगे, लोग शिक्षित होंगे। अगर कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बात करता है तो यहाँ जिन्ना, लुंगी, टोपी ये उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। नहीं भाई, जिंगा वो जिन्ना कौन क्या रहा उससे नहीं मतलब है, लेकिन मेरा जो है सबसे बड़ी शिक्षा पे बात होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। ये बात थोड़ी होनी चाहिए कि लुंगी टोपी ये क्या है। ये नहीं होना, शिक्षा बात होनी चाहिए। बात जो भी हो, शिक्षा बात हो। एक भाजपा के नेता केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं लुंगी वाले, टोपी वालों का राज चलता था। उन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करिए। तो ऐसे थोड़ी चले। क्या कहेंगे, कोई चीज नहीं। नेता लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह की भाषा उचित है? नहीं, भाषा उचित नहीं है। जो है हकीकत जो हो, शिक्षा, व्यवसाय, सही बात है, रोजगार। जो कह रहे हैं महंगाई की बात की पेट्रोल महंगा हो रहा है, गाड़ियां कमी, आप देख रहे हैं इतना पेट्रोल। तो आदमी जब लिया है, कोई अगर 4 बच्चे पैदा करेगा तो भागा थोड़ी देगा, तो मजबूरी है उसकी। चलेगा ही। खरीदारी बताइए, किसी भी एजेंसी पे जाइए, लाइन लगी है गाड़ियों को, उसकी महंगाई की अलग बात है। लेकिन शिक्षा की जो बात है, सबसे अहम मुद्दा है। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो, हम कहते हैं सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पे करना चाहिए। चलिए, यहाँ की चर्चा को विराम दिया जाएगा। हमने जाना चुनाव के क्या हाल है, लोगों से चर्चा की, लोगों ने बताया कि किस तरह का माहौल है। आगे किसी दिन और लखनऊ के आसपास के ग्रामीण इलाकों में आपको ले चलेंगे और वहाँ से बताएंगे चुनाव के क्या हाल बा। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।